वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर नेहा। हम लोग आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपने अगर नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिए, और क्वेश्चन आंसर्स आज हम प्रोसीड करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आगे बढ़। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू ऑर्गेनेल्स विच कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। Two organelles which contain their own genetic material, they are chloroplast and mitochondria. Chloroplast प्लांट सेल में ही केवल पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। और जेनेटिक मटेरियल इसमें खुद का क्या होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये उनके खुद के होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं कि दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। ऑर्गेनेल नेम्ड राइबोसोम। राइबोसोम जिसपे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है वो ऑर्गेनेल है जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस मीन्स प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। Who discovered cell and how? The first time the cell was discovered by the scientist named Robert Hooke. He was an English scientist and it discovered cell in 1665. उन्होंने जब स्लाइस ऑफ कॉर्क को सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा कि वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, सेल। वाई सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल ही बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग बीइंग हो, चाहे वो मल्टीसेलर हो, यूनिसेलर हो, सबकी बॉडी जिस यूनिट से मिलकर बनी है दैट इज नोन एज सेल, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज हैं सारी एक्टिविटीज एक सेल के अंदर होती हैं, इसलिए उसे हम स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सो दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Why is plasma membrane called selectively permeable membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती हैं वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई लेयर है, और सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स कि सारे सब्सटेंसेस को ये अलाउ नहीं करती हैं अपने थ्रू एंट्री के लिए। तो इसलिए कुछ जो स्मॉलर सब्सटेंसेस होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ही इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये कैसी मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। If the organization of cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what happens? अगर किसी फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस से क्या हो जाए, सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या होगा, सेल अगर डिस्ट्रॉय होता है तो ये डेड सेल या डिब्रीज जो होती है ये जो होती है डाइजेस्ट हो जाती हैं। किससे डाइजेस्ट हो जाती हैं, लाइसोसोम्स जो ऑर्गेनेल होता है उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो इनको डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग्स। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम में क्या फिल्ड होता है, दैट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। जब सेल डैमेज होती है तो ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाती है और एंजाइम्स इसके बाहर निकल जाते हैं और अपने सेल को ये इंगल्फ कर देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुसाइडल बैग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक एयर एंड वाटर मूव इन आउट ऑफ द सेल? सब्सटेंसेस कैसे मूव करते हैं एयर और वाटर सेल के अंदर? इनका एक्सचेंज जो होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मींस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ठीक है, तो अपने हायर कंसंट्रेशन से ये लोअर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कब हो रहा है? जब सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू आउटसाइड, सो दे विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउट, फ्रॉम इन टू आउट। ये क्या है? डिफ्यूजन है। वाटर, सेल के अंदर वाटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो सेल के अंदर वाटर यूटिलाइज हो गई तो सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो वाटर कहाँ से मूव होंगे? बाहर से अंदर की तरफ मूव होंगे। ये भी क्या है? डिफ्यूजन। ठीक है, differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic cell, pro means early and karyon means nucleus. तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या हो गया कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक सेल मींस ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव न्यूक्लियस मींस जिस न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, दैट इज प्रोकैरियोटिक, जैसे कि बैक्टीरिया में। और यूकैरियोटिक सेल जो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जो हम आँख से देख पा रहे हैं, वो सारे यूकैरियोटिक के अंदर कौन सा सेल पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस क्या है? साइज अगर हम सेल की देखें तो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 power -6 मीटर, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। और यूकैरियोटिक सेल दैट इज जनरली लार्ज which is 5 to 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर रीजन, ये पुअरली डिफाइंड होता है, इनमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाए जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो घिरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम इसमें सिंगल होता है और इसमें क्रोमोसोम मोर देन 1 होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। ये इसमें एब्सेंट होंगे जबकि इसमें पाए जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल एक ऐड कर लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स में हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का डायग्राम भी आप कॉपी में बनाएंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस पाया जाता है? प्लांट सेल में सेल वॉल सबसे बाहर पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, प्लास्टिड इसमें नहीं पाए जाते हैं। दे हैव डिक्टियोसोम्स इन पाए जाते हैं, इसमें गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में गोल्जी एपरेटस पाई जाती है। दोनों का काम एक ही होता है। सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक ऑर्गेनेल है जो डिवीजन के समय यूज होता है, और प्लांट सेल में डिवीजन दूसरे तरीके से होता है। इस वजह से ये बाद में आप पढ़ेंगे क्यों ऐसा है, लेकिन इसको आप याद कर लीजिए फिलहाल के लिए कि सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में एब्सेंट होता है जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में जो कि बिग इन साइज होते हैं, इनमें स्टोरेज होता है मिनरल्स का, वाटर का, सेल सैप का। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं या फिर नहीं होते हैं। डॉटर सेल सेपरेट होती हैं फ्रॉम ईच अदर बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। जब एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है तो सेल के बीच में ऐसे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और ये प्लेट आगे बढ़ती है और एक सेल से दो सेल बन जाती है। और एनिमल सेल में सेल डिवीजन क्या होता है? एक सेल है, अब इसके बीच में ये फरो हो जाएगा, यहाँ पे इन्वेजिनेशन हो जाएगा, और ये इन्वेजिनेशन जब दोनों यूनाइट कर लेंगे तो ये सेल और ये सेल एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। What is osmosis? Osmosis का मतलब क्या होता है? Movement of water molecule from their region of higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane. Water का movement अपने
हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, और पासिंग थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से अगर लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस लिक्विड मीडियम में होता है, सॉलिड और गैसेस में नहीं होता है क्योंकि वाटर का हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट, प्लांट रूट जो एब्जॉर्ब करते हैं पानी, वो किस प्रोसेस के थ्रू, दैट इज ऑस्मोसिस। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अमीबा कैसे फूड ऑब्टेन करता है। अमीबा के पास जब कोई फिगर से देखिए, अमीबा के पास जब कोई फूड मटेरियल आता है, फूड मटेरियल क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स या ज़ूप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स मतलब क्या होता है, जो यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं, और जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनको ज़ूप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। ऐसा कोई फूड पार्टिकल वो उनके लिए फूड है, तो वो फूड पार्टिकल उनके करीब आता है तो इनसे जो होते हैं वो फॉल्स लेग या जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं वो निकलते हैं और उसको वो कवर कर लेते हैं। जब ये कवर कर लेते हैं तो ये एक सराउंडेड जाते हैं एक वैक्यूल के अंदर, जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। अब इसके बाद लाइसोसोम्स जो होते हैं ये फूड वैक्यूल से यूनाइट कर लेंगे और लाइसोसोम अपना डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वो फूड वैक्यूल में छोड़ देगा और फूड इसके अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है। कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया है कि एक पोटैटो लिया गया है, पोटैटो को पील कर दिया गया, उसको छिल कर दिया गया है और उससे स्कूप से उसे एक जो है वो बना लिया गया, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया गया। ठीक है, चारों ओर से एक इस तरह का कप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया गया। अब जब कप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया गया, ये आपका पोटैटो ए है। ठीक है, अब ए पोटैटो जो है वो एम्प्टी है, दूसरा इसी तरह का पोटैटो जो है बी, उसको भी कप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया गया और उसके अंदर एंड पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी। अब इसके अंदर जो है वो हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया कप बी में। ठीक है, कप सी में क्या डाला गया, कप सी में हमने डाल दिया सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया। और कप डी कैसा है, कप डी जो है ये बॉइल्ड पोटैटो का बना हुआ कप है। ठीक है, और उसमें भी क्या डाला गया है, शुगर डाल दिया गया। ठीक है, अब इन सबको वाटर के अंदर, एक ट्रक में वाटर के अंदर 2 आवर्स के लिए रख दिया गया। अब इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्ड इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। अब बी में और सी में जो है वाटर का लेवल, यहाँ पे शुगर सिरप था और यहाँ पे सॉल्ट सिरप था, तो यहाँ पे वाटर का लेवल धीमे धीमे आप देखोगे बढ़ जाएगा, इसमें भी वाटर का लेवल धीमे धीमे बढ़ जाएगा, पर ए और डी में नहीं बढ़ेगा। बी और सी में क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वाटर बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अंदर कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है और बाहर प्लेन वाटर है, तो ये बाहर हाइपोटोनिक है और अंदर हाइपरटोनिक है, तो वाटर बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। इस केस में भी बाहर हाइपोटोनिक है अंदर हाइपरटोनिक है, तो बाहर वाटर बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा और इसका जो लेवल होगा वो राइज कर जाएगा। जबकि डी में बॉइल्ड पोटैटो है तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं ये सारी डैमेज हो चुकी हैं आफ्टर बॉइलिंग, तो इसमें कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। ए में अंदर कुछ भी नहीं रखा गया है इसलिए भी मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा है वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। पोटैटो ए क्यों रखा गया, पोटैटो ए इसलिए रखा गया है ये कंपैरिजन के लिए कि अगर हमने कुछ भी नहीं रखा है तो क्या हो रहा है, बी और सी में कुछ डाला है शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन तो क्या हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए इसे रखा गया। एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ए में बता दिया आपको क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं था अंदर, तो इस वजह से ऑस्मोसिस नहीं हुआ, और डी में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज है, सेल डेड है, इसलिए इसमें कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो अपनी वीडियो अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लीजिए।
अगर कोई दिक्कत है तो आपसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।